साथियों नमस्कार। आज का हमारी सिद्धांत एवं प्रतिपादक के अंतर्गत चौथी सीरीज है। आज हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत मनोविज्ञान की पाठशाला में आपका आज प्रतिपादक और सिद्धांत सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो वर्दिमर माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो कोहलर महोदय के द्वारा किया गया हुआ था। साथियों, गेस्टाल्टवाद की जो नींव थी वो वर्दिमर के द्वारा रखी गई और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे कोहलर महोदय थे। ठीक है, कोहलर ने गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ के सिद्धांत या इसे हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसे ही हम देखते हैं समग्रवाद के जनक के रूप में हमारे देखे जाते हैं तो वो कोहलर महोदय ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पूर्णता व कह सकते हैं पूर्णता व संपूर्णता या पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता या संपूर्णता का सिद्धांत जो है वो हमारा समग्र व सूझ के सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। इसी से ही हमारा जो आपका एक शिक्षण सूत्र होता है, जो शिक्षण सूत्र है, जो हमारे 11 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं उनमें से हमारा एक शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्या है? पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसके प्रतिपादक भी कोहलर महोदय हैं, क्योंकि कोहलर के ही द्वारा जो सिद्धांत था। साथियों नमस्कार। आज का हमारी सिद्धांत एवं प्रतिपादक के अंतर्गत चौथी सीरीज है। आज हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत मनोविज्ञान की पाठशाला में आपका आज प्रतिपादक और सिद्धांत सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गेस्टाल्टवाद से। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो वर्दिमर माने जाते हैं। गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो कोहलर महोदय के द्वारा किया गया हुआ था। साथियों, गेस्टाल्टवाद की जो नींव थी वो वर्दिमर के द्वारा रखी गई और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे कोहलर महोदय थे। ठीक है, कोहलर ने गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ के सिद्धांत या इसे हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसे ही हम देखते हैं समग्रवाद के जनक के रूप में हमारे देखे जाते हैं तो वो कोहलर महोदय ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पूर्णता व कह सकते हैं पूर्णता व संपूर्णता या पूर्णता का सिद्धांत। पूर्णता या संपूर्णता का सिद्धांत जो है वो हमारा समग्र व सूझ के सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। इसी से ही हमारा जो आपका एक शिक्षण सूत्र होता है, जो शिक्षण सूत्र है, जो हमारे 11 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं उनमें से हमारा एक शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्या है? पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसके प्रतिपादक भी कोहलर महोदय हैं, क्योंकि कोहलर के ही द्वारा जो सिद्धांत था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वह क्या किया गया था प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अतः गेस्टाल्टवाद को फॉलो करने वाले जो व्यक्ति थे वो वर्दिमर थे, कोहलर थे, कोफ्का और कोर्ट लेविन जो थे वो भी आपके गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान जो था उसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। साथियों नमस्कार। अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आपके अधिगम मनोविज्ञान के जनक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो हमारे कौन है? एबिंगहॉस। कौन है? एबिंगहॉस। एबिंगहॉस के द्वारा हमारा अधिगम मनोविज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है। अगला हमारा सिद्धांत है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत
जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया हुआ है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्रम में आगे हम देखते हैं कि अगला जो सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने जो है अपने सिद्धांत के अंतर्गत 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत को हम अधिकतम देखें तो इनके सिद्धांत की जो अवस्थाएं ही पूछी जाती हैं। जैसे इनकी जो 8 अवस्थाएं बताई गई हैं उन 8 अवस्थाओं में से 4 अवस्थाओं को देगा और कहेगा कि कौन सी किस अवस्था के अंतर्गत आता है, या हम कह देंगे कि कौन सी अवस्था जो आपकी किस आयु के अंतर्गत आती है। ये सारे इस प्रकार से क्वेश्चन एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पाए गए। नेक्स्ट आपका है अधिगम का शक्ति का सिद्धांत। देखिए शक्ति हमारी कहाँ से उत्पन्न होती है? बल्ब। शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? बल्ब। तो हम इससे एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कि जो बल्ब को जलने के लिए काहे की आवश्यकता होगी? शक्ति की। और कह सकते हैं शक्ति मनोविज्ञान का जो जनक है या उनका शक्ति का सिद्धांत है वो वाल्व के द्वारा दिया गया हुआ है। अगला हमारा सिद्धांत आता है अधिगम उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया गया है डेविड सी मैकलेलनी। साथियों आपका यूपी टेट में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो डेविड सी मैकलेलैंड के द्वारा दिया गया हुआ है। नेक्स्ट आपका है भाषाई प्रकल्पना का सिद्धांत। क्या है? भाषाई प्रकल्पना का सिद्धांत। हम कह सकते हैं भाषाई प्रकल्पना का सिद्धांत वार्फ के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? वार्फ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत जो है वो आलपोर्ट महोदय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कुल शील गुणों की जो संख्या थी वो 45,000 बताई गई थी। जब इन्होंने शील गुण निर्धारित किए हुए थे उसमें 45,000, लेकिन कुछ शील गुणों को छांट करके उसमें महत्वपूर्ण शील गुणों को रखा गया और उनके आधार पर उन शील गुणों के आधार पे आरबी कैटल ने इनके आलपोर्ट के ही शील गुणों से निकाल करके 16 शील गुणों का सिद्धांत जो है आरबी कैटल के द्वारा महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। क्या है हमारा? प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया है बोल्ट्जमान काफमैन के द्वारा दिया गया हुआ है। साथियों नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अगला है हमारा मांग व्यक्तित्व मापन की मांग का सिद्धांत। वो हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया हुआ है। किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी मुर्रे। नेक्स्ट है आपका अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको हम कह सकते हैं कथानक बोध परीक्षण, TAT प्रौढ़ परीक्षण। ठीक है, यह हमारा जो परीक्षण है वो 14 वर्ष से अधिक के बालकों पे प्रयोग के लिए बनाया। 14 वर्ष से अधिक बालकों के प्रयोग के लिए यह परीक्षण बनाया गया हुआ था। इस परीक्षण में जो है बच्चों के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसमें परीक्षण के लिए 31 कार्ड जनरेट किए जाते हैं जिसमें 30 कार्डों पर चित्र बने हुए होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो सादा दिया जाता है। ठीक है, यह जो परीक्षण है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसमें 2 पालियों में परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक पाली में 10 जो आपका है प्रत्येक पाली में 10 आपके कार्ड दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 10। आपके प्रत्येक पाली में 10 कार्ड दिए जाते हैं। उन कार्डों के आधार पे हम 2 पालियों में अधिकतम परीक्षण 2 पालियों में कराया जाता है और उन्हीं कार्डों के आधार पे हम क्या करते हैं, वो कार्ड के द्वारा हम सादे कार्ड पे जो होता है वो कथानक लिखा जाता है। कथानक लिखते हैं और उस कथानक के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कि आपका TAT समझ में आया।
TAT को हम बोलते हैं थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। अगला हमारा है बाल अंतर्बोध परीक्षण। क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको देने वाले हैं लियोपोल्ड बैला। किसके द्वारा दिया गया है? लियोपोल्ड बैला के द्वारा हमारा जो दिया गया है वो बाल अंतर्बोध CAT, चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट। यह 9 वर्ष तक के बालकों के लिए यह परीक्षण किया गया है। इसमें कुल जो संख्या है, कुल जो कार्डों की संख्या बताई गई है वो 11 बताई गई है, और जिस पर पशु और पक्षियों, किसके? पशु और पक्षियों के चित्र बने हुए होते हैं, और उन्हीं चित्रों के द्वारा बच्चे से कथानक पूछा जाता है, और पूछे गए कथानक के आधार पे उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट है आपका, आगे देखते हैं। अगला है आपका कि डाल्टन विधि। डाल्टन विधि या ठेका प्रणाली विधि के जनक जो है मिस हेलन पारखास्ट है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? मिस हेलन पारखास्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तो ड्रोकॉली विधि के हैं ओविड ड्रोकॉली, और विनेटिका या हम कह सकते हैं इकाई विधि के जनक जो है जॉनसन व स्टर्न है। और देखिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ है, विनेटिका प्रणाली के जो जनक हैं वो आपके जॉनसन नहीं है, कुछ मिस आउट हुआ है, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके विनेटिका के हैं आपके वॉशवार्न, ठीक है। विनेटिका प्रणाली के जो जनक हैं वो हैं वॉशवार्न। ये आपके जो हैं वो स्टर्न व जॉनसन नहीं है। कृपया आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इस चीज़ को मेंशन कर लेना, ठीक है। साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके विनेटिका प्रणाली या इकाई विधि के कौन है? वॉशवार्न, ठीक। नेक्स्ट है अगला आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक जो हैं या हम कह सकते हैं खोज विधि, अन्वेषण विधि, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसके जो जनक हैं वो आर्म स्ट्रॉन्ग है। कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग। अगला है हमारा समाजविधि विधि। समाजविधि की विधि के जो जनक हैं JL मोरेनो हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अगला है आपका इसी क्रम में कि योग निर्धारण विधि। अब देखिए, योग का निर्धारण कौन करता है? जो लिंकर का होता है, जो लिंकर होता है, इसीलिए कहते हैं योग निर्धारण विधि के जो जनक हैं वो हमारे लिंकर्ट महोदय हैं। कौन है? लिंकर्ट। अब देखिए, स्केल से हम क्या नापते हैं? स्केलोग्राम विधि के गट क्या नापते हैं? गट। देखिए, ये एक लॉजिक है, इसको हम पूर्णतः आपसे कहें कि ये सही है या इसमें कोई वो आपका सिद्धांत निकल के आएगा, तो ऐसा आप नहीं है। बस हम एक लॉजिक के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जो स्केल से हम नापते हैं क्या? गट। और स्केलोग्राम विधि के जो जनक हैं वो कौन है? गटमैन। योग से निर्धारण क्या करते हैं? जो लिंकर होते हैं, लिंकर लोग होते हैं, वो योग से निर्धारण विधि के जनक के रूप में कौन माने जाता है? लिंकर्ट माने जाते हैं। अगला हमारा है शाब्दिक विभेद विधि के जनक कौन है? शाब्दिक विभेद विधि के जनक जो हैं वो हमारे आसवुड महोदय हैं। कौन है? आसवुड महोदय। अगला है अग्रिम संगठक का सिद्धांत, वो हमारे कौन है? आशुबेन। कौन है? आशुबेन, ठीक है। अग्रिम का मतलब जो आगे आएगा वो आंसू बहाएगा, जो आगे आएगा, जो आगे आएगा वो आंसू बहाएगा। तो हम कह सकते हैं अग्रिम संगठक विधि के जनक कौन है? आशुबेन, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है आपका आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। आवश्यकता का पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? अब्राहम मैस्लो के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया हुआ है। नेक्स्ट आगे है, इस आवश्यकता के पदानुक्रमिक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं व्यक्ति की मानी है। और शॉर्ट में हम देखते हैं कि जो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है इसमें इन्होंने 5 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण मानी है, जिसमें आपकी पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक। दूसरी है सुरक्षा,
सुरक्षा। तीसरी है समाज, या हम कह सकते हैं सामाजिक मांग। ठीक है, चौथी आपकी है आत्मसम्मान, और पांचवी है आपकी आत्म सिद्धि। अब देखिए, ये आपकी शॉर्ट में देखा जाए तो क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपको हम इधर समझाते हैं। जैसे देखिए क्या है, समाज, सम्मान और अंतिम है आत्म सिद्धि। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो इसकी जो प्रमुख मांगे हैं, 5 प्रमुख मांगे थी, और इन मांगों के आधार पे हमारा समाज जो है वो कार्य करता है। देखिए, पहला है शारीरिक आवश्यकता। देखिए, सबसे पहले हमें अगर जीवन समाज में जीना है उसके लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? शारीरिक आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। विदाउट रोटी कपड़ा के हम क्या है, जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त रहता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, तो पहली हमारी आवश्यकता क्या हो गई? शारीरिक आवश्यकता, जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारी वो शारीरिक आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो तो हम पहले रोटी, फिर कपड़ा, फिर अच्छे कपड़े, फिर अच्छा एक मकान की व्यवस्था करते हैं। अगला हमारा है सुरक्षा। अब जब हमारे पास में रोटी भी हो गई, कपड़े अच्छे, पहनावा हमारा अच्छा हो गया, समाज में हम थोड़ा सा उठने बैठने लायक हो गए, तो हमको अब क्या चाहिए? सुरक्षा। अब वो सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? समाज के द्वारा हमें दी जाएगी। अब वो समाज के ही द्वारा कुछ मांगे निर्धारित की जाती। अब आपको जब सुरक्षा मिल गई, आपने सिक्योरिटी मिल गई, आपको पढ़ने के लिए संसाधन मिल गए, तब समाज आपसे मांग करता है कि जो भी आपको समाज में सुरक्षा दी गई है, जिसके कारण आप सिक्योरिटी मिली हुई है, आप पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपसे समाज वो मांग करता है कि उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। आपने जैसे बीएड किया है या बीटीसी किया है, जो भी किया है, तो इसके बाद में जो भी टीचर्स के लिए ही क्योंकि है ये हमारे कोर्स, तो हम कह रहे हैं कि समाज क्या कहता है कि आप बीटीसी किए हैं तो इसका मतलब आप टीचर्स लाइन में जाना चाहते हैं और टीचर बन के दिखाइए। ठीक है, तो वो ये सामाजिक मांग होती है। हम जिस दायरे में रहते हैं वो समाज हमसे उस मांगों को मांगता है। अब क्या है कि आपने वो सम्मान प्राप्त कर लिया, आप शिक्षक बन गए, तो अगला हमारा आता है वो शिक्षक बनने के बाद में सम्मान। ठीक है, सम्मान की भावना क्या है कि जो भी आपने ओहदा प्राप्त किया है, उस ओहदे के आधार पे आप सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी मदद करेंगे, अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे, अपने सगे रिश्तेदारों की मदद करेंगे। ये सारा हमारा क्या होता है, सम्मान की दृष्टि में आता है। रिश्तेदार आपको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आपको उनको कह दिया है, उधार दिया है। जब कोई उधार नहीं देता है तो वहीं पे हमारी रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साथियों, इस बीच को ध्यान में रखते हैं। अगला है हमारा आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि एक ऐसा चरण है, ये अंतिम चरण होता है। व्यक्ति इस स्थिति में जब पहुंच जाता है तो वो समाज के मोह माया और दुनिया के मोह माया से ऊपर उठकर, परे उठ करके एक अपने समाज के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत के लिए कार्य करने के लिए सिद्ध होता है। मतलब हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे हम पे पूरे जीव जगत और मानव जगत के कल्याण के लिए, कार्य के लिए हम जब कोई कार्य करते हैं तो वो हमारा आत्मसिद्धि के अंतर्गत आता है। साथियों, आप थोड़े ही समय में आपको बेहतर समझ में आया होगा ये आत्म आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो मैस्लो के द्वारा दिया गया है, और ये अधिकतम परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, जो भी ये भी आपका मैस्लो के द्वारा दिया गया।
मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है मनोवादी संप्रदाय के जनक, वो वाटसन है। अधिगम स्थानांतरण मूल्यों का सिद्धांत, अब देखिए अधिगम स्थानांतरण मूल्यों का जो सिद्धांत है वो WC वागले के द्वारा दिया गया हुआ है। अगला हमारा है स्वतंत्र शब्द सहचर्य विधि के जनक। स्वतंत्र शब्द सहचर्य विधि के जो जनक हैं वो हमारे गाल्टन महोदय हैं। कौन है? गाल्टन महोदय। अगला है स्टैनफोर्ड बीने स्केल के जो प्रतिपादक हैं वो हमारे टर्मन महोदय हैं। नेक्स्ट आपका है पोर्टियस भूल भुलैया, SD पोर्टियस के द्वारा दिया गया है। पोर्टियस भूल भुलैया किसके द्वारा दिया गया है? SD पोर्टियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है वैश्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। अब वैश्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं वो डी वैश्लर ही हैं। डी वैश्लर महोदय के द्वारा वैश्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण दिया गया हुआ है। अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण ये शाब्दिक परीक्षण है। इसको देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आर्थर ओटिस। कौन है? आर्थर ओटिस के द्वारा ये जो है हमारा दिया गया हुआ है। तो साथियों यहाँ तक आप लोगों ने काफ़ी बेहतर समझा होगा। आज की सीरीज में हमने आपको ये सारे सिद्धांत और उसके प्रतिपादक के बारे में बताया हुआ है। आगे की जो सीरीज आती है उसमें कुछ जो बचे हुए हैं सिद्धांत एवं प्रतिपादक उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी थ्योरी की क्लास प्रारंभ होगी। उस थ्योरी की क्लास में क्या होगा कि हम टॉपिक बाइज टॉपिक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चाहे तो आप नोट्स बनाएं अथवा आप सिर्फ हमारी वीडियो को देखते रहें। देखने के ही मात्र से कुछ ना कुछ आपको कितना भी हो कुछ हेल्पफुल रहेगा और आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ये हेल्पफुल है, क्योंकि आपको हम लॉजिकली बताएंगे और उसमें कॉन्सेप्चुअल मेथड को अपनाते हुए आपको अधिकतर जो आप गेन कर सके ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको ये सारी चीज़ें निर्धारित करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।